ठीक है। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं भाई? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। कोई खोखला गोला है, उसका ये क्या होता है? भाग होता है। अब ये डिपेंड करता है, पहले जो ये बनाया गया था ना कांच का, पहले शुरुआत में जब बना था कांच का बना था, अब इसके जगह पे इस्तेमाल होता है फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि का इस्तेमाल होने लगा। पहले जो शुरुआत में स्टार्ट हुआ था वो कांच का ही बना था और उसी पर समझ रहा था सब कुछ। लेकिन अब जो है ना नाना प्रकार की सामग्रियां निकल गई जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो, मतलब जो भी रिफ्लेक्ट करे आसानी पूर्वक, उस तरीके से। ये शुरुआत में ये कांच पर आधारित था। देखिए पहले देखिएगा या अभी भी कभी कोई नया बर्तन लेकर के आते हैं, उसके ऊपर इतना पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है कि रिफ्लेक्ट जो करता है वो कैसा करेगा? लाइट एकदम पूरी तरीके से आपका फेस जो है ना उस पर दिख जाएगा अच्छे से। प्रचार भी आता है, कभी कभी किचन में जो सफाई करने वाला एक टिकिया आता था, उसे सफाई किया, एकदम चकाचक फोटो ऐसा आता है। तो खैर वैसा होता नहीं है, प्रचार तो प्रचार होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। और इसका एक सतह क्या किया होता है? पेंट किया हुआ रहता है और दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उधर दिखता है कि भाई कि हमारा फोटो दिख रहा है या हमारा इमेज बनेगा, वैसा दिखता है। ठीक है। तो एक सतह उसका रंजित किया हुआ रहता है और एक सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि उसका उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या किया हुआ? रजित किया हुआ हो, तो ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? अवतल। ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? अवतल। और जिसका भीतरी भाग क्या किया हो? धंसा हुआ भाग क्या किया हुआ हो? रजित किया हुआ हो, तो वो भाग क्या कहलाएगा? उसका उत्तल। वो क्या कहलाएगा? उत्तल। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। दो प्रकार का दर्पण हो गया। कौन भाई? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? जिसका सतह क्या होता है? झुका हुआ रहता है। जिसका सतह क्या होता है? झुका हुआ रहता है। देखो अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप उसको अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो भाग है वो कैसा है? धंसा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाया? अवतल। और जिसका भाग क्या होगा? परावर्तक सतह क्या होगा? उभरा हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ रहता है। उत का मतलब होता है उठा हुआ, उत्तल होता है ना, उत्तल। जिसका तल क्या हो? उठा हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल, जिसका तल क्या हो? धंसा हुआ, इसका तल क्या हो? धंसा हुआ हो, उसको कहते हैं हम लोग अवतल। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कहते हैं किसको? अगर आपसे पूछेगा तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं।
और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं वन बाय वन करके। कौन कौन सा देखिएगा। इसका जो केंद्र होगा गोलीय दर्पण में, जो खोखले गोले का केंद्र होगा, ठीक है, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित किया जाता है। उसे किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इस फिगर का दो ही जगह पर इस्तेमाल है। अब बता, अगर केंद्र है तो इसका रेडियस भी होगा। केंद्र है तो इसका रेडियस भी होगा। तो इसका जो रेडियस है उसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और उसे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों से इसको सूचित करता है। अलग अलग बुक में देखिएगा अलग अलग तरीके, कहीं पर आपको स्मॉल आर रहेगा और कहीं पर आपको कैपिटल आर से इसे सूचित किया जाता है। ये भी रहेगा, दोनों चीज रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज रहेगा, दोनों चीज रहेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी, ठीक है।